Hello students, how are you? I hope you all are fine. And now today in this video I'm going to teach you a method that is cross multiplication method. This method is for both the classes 9th and 10th. And if you want to see the first two methods, that is method of substitution and the method by equating the coefficients, you can check the link given in the description below. So now today let's start with this method, cross multiplication method. Okay. So in question, two equations are given to us, 2x plus 3y is equals to 6 and the another one is 6x minus 5y is equal to 4. ठीक है, ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू x एंड y वेरिएबल्स की। तो उसके लिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, दैट इज़ ऑलवेज मेक फॉर्म ax plus by plus c is equals to 0. This is very important step. Okay, first of all we will make this form of the given equations which are given to us in the question. Okay, now see, first equation is given to us 2x plus 3y is equal to 6. Now to make this form, as we can see, all the terms are on the left hand side, constant is also on the left hand side. So take this constant on the left hand side, we will get 2x plus 3y minus 6 is equals to 0. Name this as equation number 1. ठीक है, अब बन गई ना ऐसी फॉर्म कि सारी टर्म्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में है. ठीक है, and second equation given as 6x minus 5y is equals to 4. It implies 6x minus 5y. 4 when moved to the left hand side will become negative. This is the second equation. Now these two equations are of this form. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये है कि इस फॉर्म की बनानी है. अब बन गई है तो आगे प्रोसीड करते हैं. अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों इक्वेशंस को. ठीक है, तो इसके लिए पहले हम इस तरह से बना लेंगे इसका स्ट्रक्चर. ठीक है, और यहाँ पर जो है हमेशा नेगेटिव साइन लगाना है हमने ब्रैकेट के बाहर y वाली टर्म के नीचे. ओके, इस तरह से पहले हमने बना लेना है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, मतलब x के डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालेंगे, तो हम कौन सी टर्म्स को हाइड कर देंगे, ये वाली टर्म्स को, x वाली टर्म्स को हम नहीं देखेंगे. ठीक है, कर दिया हाइड. अब हम मूव करेंगे हमेशा फ्रॉम टॉप टू राइट इस तरह से. ठीक है, और फिर ऐसे. हमेशा ये सीक्वेंस याद रखना है हमने. पहले हमने ऊपर से नीचे जाना है. तो देखो अब यहाँ पे जो कांस्टेंट्स हैं उसको देखते हैं. एक +3 कांस्टेंट है और एक -4 कांस्टेंट है. ठीक है, तो +3 इंटू -4 कितना होगा, 3 इंटू -4. ठीक है, मैं पहले पूरा लिख रही हूँ. अब उसके बाद यहाँ पर एक बार ही एरो मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब सॉल्व करने के बाद, इस तरह से हमेशा कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन. ठीक है, ये ध्यान रखना है. अब हम जाएंगे इस तरह से क्रॉस बनाएंगे. ठीक है, पहले हमने ऐसे बनाया, अब हम ऐसे बनाएंगे. नाउ -6 वी हैव टू टेक द साइंस विद द नंबर्स. ओके, -6 इंटू -5, -6 इंटू -5. ठीक है, चलिए अब हमने निकालनी है y के डिनोमिनेटर की वैल्यू इस तरह से. तो हम हाइड कर देंगे y वाली टर्म को. अब जब y वाली टर्म्स को हाइड करेंगे तो जाना तो फिर वैसे ही है. पहले टॉप टू राइट इस तरह से एरो जाएगा, फिर टॉप टू लेफ्ट इस तरह से. फर्स्टली मूव राइट. ओके, नाउ राइट 2 इंटू -4, 2 इंटू -4. ठीक है, एक एरो कर लिया सॉल्व. अब हम क्या डालेंगे, हमेशा माइनस साइन, जैसा कि मैंने आपको बताया माइनस साइन. उसके बाद हम मूव करेंगे टॉप टू लेफ्ट इस तरह से. तो -6 इंटू +6, -6 इंटू +6. ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है कांस्टेंट की. तो उसके लिए हम कांस्टेंट वाली टर्म को हाइड कर देते हैं इस तरह से. ठीक है, अब फिर से हम वैसे जाएंगे. फर्स्ट पहले टॉप टू राइट इस तरह से क्रॉस बनाएंगे. पहले इस तरह से एरो जाएगा, 2 इंटू -5,
अब कौन सा साइन आएगा? यस, माइनस। अब हम जाएंगे टॉप टू लेफ्ट, 3 6 18। ठीक है, चलिए फिर इसे सॉल्व करते हैं। अब 3 इंटू -4 इज़ -12, माइनस माइनस, पहले चलो इसको करते हैं सॉल्व। -6 इंटू -5 प्लस 30। ठीक है, अब यहाँ पे पहले नेगेटिव साइन हमने ब्रैकेट के अंदर नहीं लेके जाना। बोर्ड मास पढ़ा हुआ है ना हमने, बोर्ड मास में हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस को ऐसे ही रहने देंगे बाहर। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व अ ब्रैकेट। 2 इंटू -4 इज़ -8, माइनस दिस माइनस साइन इज हेयर, -6 इंटू +6 -36। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -5 इज़ -10, -3 6 18। ओके, समझ आया कैसे करना है हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम सॉल्व करते हैं आगे। -12 इंटू -30 कितना होगा? -42। ठीक है, नाउ सी -8 माइनस माइनस +36 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय -10 -18 is -28। ठीक है, ना मिल गया हमें। अब आगे चलते हैं। Now see, -8 + 36 is 28, and this minus sign is here. Okay. Now to find the values of x and y, we will compare firstly this with this to find the value of x. X divided by -42 is equals to 1 divided by -28, and for the value of y we will compare these two. Now we have to find the value of x. So for that, -42 will move to the right hand side and get multiplied. And here also -28 will move to the right hand side. So y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, और x की वैल्यू कटिंग हो रही है। पहले तो नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, उसके बाद 7 के टेबल से कटिंग हो रही है। 7 4 28, 7 6 42, 2 2 4 and 2 3 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई, यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 4x - y इज़ इक्वल टू 5 एंड 5y - 4x इज़ इक्वल टू 7। ये दोनों इक्वेशन हमें गिवन है। तो पहले हम कौन सी फॉर्म बनाएंगे? सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। 4x - y - 5 इज़ इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन हमें कौन सी फॉर्म चाहिए थी? ax + by + c इक्वल्स टू 0 ना। पहले हमें x वाली टर्म चाहिए, देन y वाली, एंड देन कांस्टेंट। बट हियर इन द गिवन इक्वेशन x इज रिटन आफ्टर द y टर्म, so we will write x term before. So it will be -4x, this term. Okay, -4x I am writing before now as according to this term equation, and then y term, that is +5, and 7 when moved to the left hand side becomes negative. So these are the two equations of this form. ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। x, y and 1। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें कि किस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है।
तो चलो फिर प्रोसीड करते हैं। पहले x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाले टर्म्स को क्या कर लेते हैं, हाइड। अब मैंने कैसे बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, पहले ऊपर से नीचे जाएंगे, इस तरह से एरो जाएगा हमारा, तो ऐसे जाएंगे। अब तो यहाँ पे अगर हम इसका कोफिशिएंट देखें, अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो -1 इंटू -7, -1 इंटू -7, और फिर मैंने क्या बताया था, हमेशा कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव, यस नेगेटिव साइन। नाउ +5 इंटू -5, ठीक है। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू, तो y को हाइड करेंगे। चलो फिर से राइट मूव करते हैं, इस तरह से ऊपर से नीचे राइट की तरफ। तो 4 तो पहले माइनस का साइन भी लगाना है बाहर ब्रैकेट के, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है y के लिए, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 4 इंटू -7, अगेन माइनस साइन, नाउ -4 इंटू -5, ठीक है। अब निकालने कांस्टेंट की वैल्यू, देन हाइड द कांस्टेंट टर्म्स, वी विल गेट 4 इंटू 5 -4 इंटू -1। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। -1 इंटू -7 इज़ +7, -5 इंटू -5 इज़ -25, okay. Now again we will solve the bracket first. 4 into -7 -28, -4 into -5 is -20, sorry +20, 4 5s are 20, -4 into -1 is +4, okay. Now minus plus, 7 plus 25. First of all solve the bracket. -28 minus plus minus, -28 minus plus minus 20. 20 minus 4 is 16. Now 7 plus 25 is 32. -28 minus 20 is -48, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यूज़ निकालनी है, तो ये वाले दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, इक्वल, फॉर द वैल्यू ऑफ x, एंड फॉर द वैल्यू ऑफ y वी विल इक्वेट दीज टू टर्म्स, -, +48, okay. Now what will the value of x, 32 will go to the right hand side, after cutting we will get 2, and here 48 will move to the right hand side, and after the cutting we will get 3. So what will be the value of x, x is 2 and y is 3, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। इसमें मेन पॉइंट यही है बस कि यहाँ पर ना पहले तो हमने इस तरह से जाना है, क्रॉस बनाना है टॉप से राइट तक, फिर उसके बाद टॉप से लेफ़्ट, फर्स्टली मूव राइट, ओके। और एक चीज़ और, यहाँ पे y के नीचे जो जब हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा नेगेटिव साइन लगाना है, ठीक है। नेगेटिव साइन लगाने का भी एक रीज़न है, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न हो जाती है। इस केस में वैसे हम उल्टा जाते हैं, इसमें जैसे हम राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं ना, उसमें फिर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। सो टू अवॉइड दैट कन्फ्यूज़न आई विल सजेस्ट यू टू राइट हियर नेगेटिव साइन, okay, and follow this procedure only in all the 3 terms while solving, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो ये मेथड। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।